In Mumbai, the 252 crore rupees worth mephedrone case is now widened with another day, another drug scandal, and this time the ripples reach deep into Bollywood's high-profile circles. To the state of Maharashtra, Mumbai police has summoned social media influencer Orhan Avartamani, popularly known as Ori, in the 252 crore rupees drugs case. सोचो जरा, नवंबर 2025 है। मुंबई पुलिस ने अभी एक 250 करोड़ का ड्रग ऑपरेशन अनकवर किया है और गेस करो किस किस का नेम्स आ रहा है। श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, सोशल मीडिया के फेवरेट ऑरी, फिल्म मेकर अब्बास मुस्तान, लेट बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान एंड रैपर लोका। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा बॉलीवुड व्हाट्सएप ग्रुप एग्जिस्ट करता है जहां ओपनली ड्रग्स डिस्कस होती है और उसकी एडमिन कौन थी? एक टॉप एक्ट्रेस। अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि एक सुपर मॉडल ने लाइव टीवी पे कन्फेस किया कि बॉलीवुड पार्टीज हेवन की तरह स्मेल करती थी और वो स्मेल कोकेन की थी। अगर तुम्हें मैं ये बताऊं जो अभी 250 करोड़ का केस अभी वायरल हुआ है, ये लोग सिर्फ रैंडम पार्टी गोअर्स नहीं है, ये एलिजिडली कनेक्टेड है मोहम्मद सोहेल शेख के साथ, एक ड्रग डीलर जो डायरेक्टली लिंक है सलीम दोला और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने जो सेलिब्रिटीज के नाम सुने हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेरा नाम है दीप और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये वीडियो बीच में मत बंद करना क्योंकि हर 2 मिनट में ऐसा बॉम्ब ड्रॉप होगा जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर देगा। पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी कहानी का विलन है। तुमने कोकेन के बारे में तो सुना ही होगा, हीरोइन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या तुम्हें मेफेड्रोन के बारे में सुना है? नहीं ना, एग्जैक्टली और यही प्रॉब्लम है। सुनो, 1 ग्राम कोकेन इज इक्वल टू 3000 रुपीज, लेकिन 1 ग्राम मेफेड्रोन इज इक्वल टू 150 रुपीज। हाँ, सिर्फ 150 रुपए में। अरे भाई, इतना सस्ता तो क्वालिटी खराब ही होगा ना। गलत। मेडिकल जर्नल्स कहती है ये कोकेन से भी ज्यादा प्योर है और हाई ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम। 2020 सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। सबको याद है रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल, लेकिन एक चीज है जो लोग भूल गए। एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन में क्या डिस्कवर किया था? एक स्पेसिफिक बॉलीवुड व्हाट्सएप ग्रुप, और इस ग्रुप की एडमिन कौन थी? दीपिका पादुकोण और उसकी मैनेजर। अब मैं तुम्हें वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कोर्ट रिकॉर्ड्स का पार्ट है, लेकिन पब्लिश रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये ग्रुप में ड्रग्स के बारे में ओपनली डिस्कस होता था। मल्टीपल ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज मेंबर्स थे इसके, और प्रोक्योरमेंट के बारे में ओपनली बात होती थी। दीपिका को एनसीबी ने 6 घंटे क्वेश्चन किया, श्रद्धा और सारा को भी। फिर क्या हुआ? केस क्वाइटली सेटल हो गया। मीडिया ने दिनों तक टीआरपी ली, फिर सबने भुला दिया। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर तुम्हारे या मेरे फोन में ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप होती तो क्या होता? हम जेल में होते दोस्तों, बेल के लिए ना लाइन में खड़े होते। लेकिन सेलिब्रिटीज, डिफरेंट रूल्स। वेट, ये तो अभी छोटा बॉम्ब था, बड़ा बॉम्ब अभी बाकी है। मेरे साथ 2009 में चलो, एक रियलिटी शो था, इस जंगल से मुझे बचाओ। उसमें एक कंटेस्टेंट था, मार्क रॉबिन्सन, इंडिया का एक बहुत फेमस सुपर मॉडल। अभी मार्क रॉबिन्सन कौन था? प्रीति जिंटा का बॉयफ्रेंड। वो साथ में रहते थे, सेम हाउस फॉर 2 इयर्स। और इस शो में मार्क ने कुछ ऐसा बोला जो सबको शॉक कर दिया। उसने खुलेआम बोला, जब मैं काम से घर आता था तो घर यूज्ड टू स्मेल लाइक हेवन, और सभी लोग कोक और दूसरे ड्रग्स कर रहे होते थे। प्रीति के बॉलीवुड फ्रेंड्स रेगुलरली आते थे ये सब करने। ये कन्फेशन लाइव टीवी पे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने हुआ था। तुमने देखा था ये? नहीं ना, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ? प्रीति जिंटा ने जर्नलिस्ट को सू कर दिया, उन्हें धमकी दी, मीडिया पे प्रेशर डाला और सलमान खान तक बाहर आके ट्वीट कर दिया कि आई स्टैंड विद प्रीति। और फिर मार्क रॉबिन्सन को कभी वापस बॉलीवुड सर्कल में नहीं देखा गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता है। उस सेम टाइम 2009-2010 में एक और वीडियो वायरल हुई थी ऑनलाइन, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की डांस रिहर्सल। प्रीति की एनर्जी, वो मूवमेंट, वो बिहेवियर, तुम खुद देखो वो वीडियो और खुद डिसाइड करो। प्रीति, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर 2009 में ये सब चल रहा है तो 2004 से क्या चल रहा था? 1919 से क्या चल रहा था? 1995? ये कल्चर ओवरनाइट नहीं था, ये डिकेड्स पुराना था। क्या तुम्हें फरदीन खान याद है?
2000 का हीरो, नो एंट्री, जंगल, भूत टाइप फिल्म्स। लेकिन क्या तुम्हें मे 2001 याद है? नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। एनसीबी ने फरीद खान को अरेस्ट किया, रीजन कोकेन कंजम्पशन और परचेज। अब ये तो नॉर्मल है, सेलिब्रिटी पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ, लेकिन असली कॉमेडी तो कोर्ट में शुरू हुई। फरदीन की लीगल डिफेंस क्या थी पता है? मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। माय लॉर्ड, मैं 3000 रुपीज एटीएम से विदड्रॉ करने की कोशिश की कोकेन खरीदने के लिए, लेकिन एटीएम मशीन ने मेरा कार्ड स्वॉलो कर लिया, तो पैसा ही जब नहीं निकला तो मैं कैसे खरीदता? ये थी उसकी डिफेंस। उसके लॉयर ने इसे सीरियसली कोर्ट में आर्ग्यू किया। माय लॉर्ड, कार्ड फंस गया था, तो पैसे ही जब नहीं मिले तो कोकेन कैसे खरीदता? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट है। अब गेस करो क्या हुआ। फरदीन 2-3 दिन कस्टडी में रहा, फिर बेल, फिर 2012 तक सारे चार्जेस ड्रॉप। रीजन, ही कंप्लीटेड डी एडिक्शन प्रोग्राम। लेकिन ये पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, फरदीन उस टाइम कितना हेवी यूजर था ये तुम्हें पता है? ये देखो उसकी 2001 की फोटोज, और ये देखो उसकी अब की ट्रांसफॉर्मेशन। ये बस वेट लॉस नहीं है, ये सीवियर एडिक्शन से रिकवरी है। रिस्पेक्ट टू फरीन फॉर टर्निंग हिज लाइफ अराउंड, जेन्युइनली। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, अगर एक एक्टर ओपनली कोर्ट में बोल रहा है मैं कोकेन खरीदने जा रहा था और उसके चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं, तो ऐसे कितने और लोग हैं जो कभी पकड़े ही नहीं गए? थिंक अबाउट इट। और अब बात करते हैं समीर वानखेड़े की। अक्टूबर 2021, एक क्रूज पार्टी मुंबई कोस्ट पे, सडनली रेड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। समीर वानखेड़े लीडिंग, और पकड़ा गया कौन? आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा। ओवरनाइट समीर वानखेड़े हीरो बन गया। ब्रेकिंग न्यूज, बॉलीवुड का डार्क सीक्रेट, स्टार किड अरेस्टेड। देखो ये ऑफिसर कितना ब्रेव है, बॉलीवुड से नहीं डरता। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग #समीर वानखेड़े पेट्रियट्स। और फिर आर्यन खान का क्या? जेल 25 दिन के लिए। बेल के लिए कोर्ट में चक्कर खा गया, लेकिन करियर उसका खत्म होने की कगार पे था। बट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? गेस करो। 0 ड्रग्स फाउंड ऑन आर्यन खान, नथिंग, कुछ नहीं। सीरियसली? और फिर असली स्टोरी बाहर आई। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिवील्स कि समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ की डिमांड की शाहरुख खान से। एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, फ्रेमिंग एन इनोसेंट पर्सन, सब प्रूफ है, चैट्स, वॉइस नोट्स, विटनेसेस। सीबीआई ने वानखेड़े के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की। तो 25 दिन एक 23 साल के लड़के को जेल में ट्रॉमेटाइज्ड, ब्रांडेड एज क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि करप्ट ऑफिसर को क्विक मनी चाहिए था। और शाहरुख खान का नाम तो टीआरपी देता ही है। आर्यन को फाइनली मिली बेल, केस डिसमिस हुआ, क्लीन चिट। लेकिन वो 25 दिन, वो ट्रॉमा, वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन क्या वापस आ सकता है? और वानखेड़े छोड़ो। सौरभ द्विवेदी के शो पे गया था। नमस्कार समीर, मेरा नाम आर्यन है। क्या आर्यन? कौन सा वाला? मैं केस पे बात नहीं कर सकता, मुझे मोदी जी के बारे में पूछो। अगर आप मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतने डिटेल्स के बारे में पूछेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। सीरियसली? तू इनोसेंट लड़के को जेल भेजता है पैसों के लिए, सीबीआई तेरे अगेंस्ट केस बनाती है और तू विक्टिम बन रहा है। और क्रूज पे 350 लोग पकड़े गए थे, 350। सेलिब्रिटीज 10 से 12, बाकी 338 एक्चुअल ड्रग डीलर्स, सप्लायर्स, किंगपिन्स। उसके नाम बताओ। नहीं पता। एग्जैक्टली, क्योंकि 100% मीडिया कवरेज स्टार किड को मिलेगा। असली क्रिमिनल्स चुपचाप निकल गए। ये स्ट्रेटजी है, सेलिब्रिटी पे फोकस करो और टीआरपी आ जाएगा। और एक्चुअल ड्रग लॉर्ड्स बिजनेस एज यूजुअल। ये पार्ट थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन इंपॉर्टेंट भी। 2014 में ऋतिक और सुजैन खान का डिवोर्स हो रहा था। सब सोच रहे थे कि अरे रिलेशनशिप इश्यूज नॉर्मल है, लेकिन सुजैन के फादर संजय खान ने एक इंटरव्यू में कुछ स्पेसिफिक बोला। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, वैल्यू योर फैमिली एंड डोंट मेक फ्रिवलस डिसीजंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। कुछ पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन रामपाल, जो उस टाइम सुजैन खान के साथ एक अफेयर में थे, वो दोनों यूजिंग बडीज थे। और गौरी खान एलिजेटली उस सर्किल का पार्ट 3। ड्रग एडिक्शन एक कोर रीजन था डिवोर्स का। अब मैं यहाँ कुछ क्लेम नहीं कर रहा, ये सब पब्लिश्ड है क्रेडिबल सोर्सेस से। लेकिन सोचो, अगर ये लेवल के लोग इन्वॉल्व है और ये पब्लिकली मेंशन्ड भी है, तो कितना डीप है ये कल्चर।
देखो, मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि किसी को हेट करो या किसी का करियर खराब करो। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। 338 क्रिमिनल्स का नाम क्यों नहीं पता? मीडिया ट्रायल क्यों होता है? सिलेक्टिव जस्टिस क्यों है? पावर और पैसा सब कुछ कैसे सॉल्व कर देता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कब तक हम इस सर्कस के ऑडियंस बन के रहेंगे? क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, दैट्स इट गाइस, मिलते किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।